हेलो दोस्तों, केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग घन और घनमूल पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ घन और घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल पर गुणनखंड विधि से आज हम लोग घन और घनमूल बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले घन का बात करते हैं। घन है क्या, मान के चलिए 5 के ऊपर में एक घन है, तो इसका मतलब ये घन का मतलब है कि 5 के ऊपर में कहते 3 घन है ना, 3 है ना, तो इसको 5 गुना 5 यानी ये घन जो है जितना रहेगा उसको 3 बार लिख देना है, ठीक है। 3 है तो 3 बार लिख देना है। कल हम लोग क्या सीखे थे, वर्गमूल बनाने के लिए सीखे थे। तो आज हम लोग घन की बात कर रहे हैं। तो घन इसका मतलब है कि 5 के ऊपर में घन है तो उसको 3 बार लिख देना है, और 3 बार लिखने के बाद गुना कर देना। 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 कितना हो जाएगा, बराबर 125। तो ये क्या हो गया, इसका घनमूल हो गया, ठीक है। अगर घन की ये क्या है, इसका घन है। अगर घनमूल की बात करें तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 5। इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 5। तो हम लोग घन की बात कर रहे थे, तो 5 का घनमूल कितना निकला, 125। और 125 का अगर घन का बात करें तो 5 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और वहीं पर समझते हैं। चलिए मान के चलते हैं कि 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, देखिए घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने के लिए हमको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम हम बता चुके हैं पहले, जिसको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाके वो एलसीएम पहले देख लो, ठीक है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पहले, हाँ क्या है 1728। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, तो 2 से निकालेंगे। 2 से कटेगा ना, 2 8 16, 8 क्या बचा, 1 बचा, वो 1 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो 2 छक्का 12, अब 2 चौका 8 कट गया। फिर अब निकालते हैं, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ठीक है। अब उसके बाद फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से, तो 2 से काटने के लिए क्या होगा, 2 एकम 2। अब यहाँ एक नहीं डबल अंक उतारेंगे तो एक 0 उतरेगा, 2 8 16, ठीक है। अब फिर यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 चौक 8, ठीक है। अब फिर ये 2 से कटेगा, कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, ठीक है। अब फिर ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अभी किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो इसको 3 लिखेंगे, 3 नंग 27, अब फिर 3 से, अब फिर 3 से, ठीक है। तो अब इसको लिखना है कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 है, तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो। अब 3 कितना है, 1 2 3 3 है, तो लिख लेंगे 1 2 3। अब इसका क्या करना है, जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा, क्योंकि घन है ना, तो घन का 3 जोड़ी बनता है, तो 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब तीनों जोड़ा से एक एक करके लेंगे। यहाँ 1 जोड़ी है तो 1 2 लेंगे, फिर यहाँ 2 का 1 जोड़ी है तो 2 लेंगे, फिर यहाँ 3 का 1 जोड़ी है तो 3 लेंगे। अब इन सबको गुना कर देना है, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 1728 का घनमूल क्या निकला, 12 निकला। घनमूल का मतलब होता है कि ये 12 जो घनमूल निकला, तो इसको घन का मतलब 12 गुना 12, तो बराबर कितना आ जाएगा, इन तीनों को गुना करने पर 1728 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है, हम लोग को यहाँ तक लिखना है, यही समझना था। लेकिन ये इसका मतलब होता है, आंसर मिलने का मतलब यही होता है कि ये जितना निकला इसको 3 बार गुना करो तो उसका घन आता है, ठीक है। तो हम लोग को घन नहीं निकालना था, हम लोग को घनमूल निकालना था, ठीक है।
तो 1728 का घनमूल कितना निकला, 12 निकला। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और एक लेके देखते हैं, अगर समझ में ये नहीं आया तो। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक लेके देखते हैं। इतना का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना का घनमूल ज्ञात करने के लिए कहा रहा है, तो फिर इसको भी हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, अब क्या है 19,683, तो इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। ये गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसको अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या लेना है। तो अभाज्य संख्या क्या, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3 से काटना है। किससे काटना है, 3 से। 3 से कट या 3 6 18, क्या बचा, एक बचा, वो एक इसमें आ जाएगा, क्या हो गया 16। तो अब 3 से कटे, 3 5 है 15, फिर एक बचा, वो एक यहाँ आ जाएगा, फिर 3 6 18, 3 एकम 3, कट गया। अब फिर देखो फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 दूना 6, 3 एकम 3, क्या बच गया यहाँ पर, 2 बच गया, वो 2 यहाँ आ जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 3 8 24, क्या बच गया, 26 में 24 चला गया, 2 बचा, 3 7 21, 2 बचा तो 21 हो गया ना, 3 7 21। अब फिर किससे कटेगा, 3 से देखते हैं, फिर 3 7 21, 3 दूना 6, क्या बच गया, 2 बच गया, वो 2 यहाँ आ गया, 27, 3 9 27। ठीक है, अब फिर किससे कटेगा, फिर 3 से देखते हैं, 3 दूना 6, क्या बचा, एक बचा, वो एक यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया 12। तो 3 के 3 3 6 3 3 3 चौक 12। ठीक है, अब 3 तिया 9, अब फिर 3 से काटेगा, फिर 3 से काटना है, 3 8 24, 3 एकम 3। अब क्या आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 तिया 9 3 दूना 6, 2 आया। अब फिर क्या बच गया, 2 बचा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो 21, 3 7 21। ठीक है, अब चलते हैं, फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर ये किससे कटेगा, 3 से, फिर ये 3 से, यानी 3 से ही ये कट के समाप्त हो गया। तो अब देखना है 3 कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 जोड़ी 3 बना है, 9 3 कितना, 3 हो जाए, 3 जोड़ी। या ऐसे नहीं आता तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका जोड़ी 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी। अब हर जोड़ी से एक एक करके लेना है। तो यहाँ 3 का 1 जोड़ी है, तो यहाँ 3 लेंगे गुना, फिर यहाँ 3 का 1 जोड़ी, फिर यहाँ गुना, फिर यहाँ 3 का 1 जोड़ी। ठीक है, 3 गुना 3 3 3 9, 9 गुना 3 27। तो 19,683 का घनमूल क्या निकला, 27 निकला। ठीक है, अगर 27 का अगर घन का बात करता, 27 का घन, तो 27 गुना 27। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाता, 19,683। ठीक, तो हम लोग को ये निकालना नहीं है, हम लोगों को घनमूल निकालना था। तो 19,683 का घनमूल क्या हो गया, 7। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को घनमूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।